नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भाजपा नीति एनडीए सरकार में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक बड़ी जीत हुई है। इसे जीत ही कहेंगे, अन्यथा संविधान के 75वें साल में 75वीं जब सालगिरह मनाई जा रही है, तब संसद के भीतर संविधान पर चर्चा एक बड़ी जीत तो है ही है। उसकी मंजूरी मिल गई है, उस पर चर्चा होगी संविधान पर। उस संसद में जहां संविधान के कई मामलों पर सत्ता पक्ष या स्पीकर्स, खासतौर पर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, और कमोवेश वही हाल लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला जी ने राहुल गांधी के इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है कि संविधान पर संसद में चर्चा होगी, 12 घंटे तक चर्चा होगी। इसे राहुल गांधी की जीत मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग पिछले साल भर से या उससे ज्यादा समय से राहुल गांधी लगातार पूरे देश को संविधान का सबक सिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार संविधान को खत्म करने जा रही है। लोकसभा के चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई उम्मीदवारों ने ये कहा था कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए कि संविधान को बदल डालना है। एक तरफ संविधान को बदल डालना है, एक तरफ संविधान के निर्माण के बाद, उसके लागू होने के बाद आरएसएस ने जो टिप्पणियां की थी, आरएसएस के मुख्य पत्र में जो कुछ भी छपा, वो और आज की तारीख में संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे हैं, प्रचारक भी रहे हैं, वो सदन के नेता हैं, उनकी अध्यक्षता, उनके नेतृत्व वाली इस सदन की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की डिमांड पर चर्चा होने जा रही है। संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, इन दो प्रमुख मांगों को लेकर के, इन दो प्रमुख मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा। इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख नारा था संविधान की रक्षा। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों के बीच कुछ याराना, दोस्ताना मतभेद जरूर हुआ है, बावजूद इसके संविधान की रक्षा के नाम पर
पूरा विपक्ष एक है। संविधान की रक्षा का सवाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार के 11 साल में घटित एक नहीं अनेक घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि संविधान पर खतरा तो मंडरा रहा है। सरकार जिस तरह से चलाई जा रही है, जिस तरह से इस देश में चुनाव हो रहे हैं और लोग चुनाव आयोग की जो भूमिका है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकी जो भूमिका है, समस्त संवैधानिक संस्थाओं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर सब पर सवाल या निशान खड़े हो गए हैं, सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं न्यायपालिका का नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि हम लोगों को शुरुआती दौर में ही ये सिखाया गया, बताया गया कि हम मीडिया कर्मी भी या कोई भी न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन आज की तारीख में न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। तो कहा कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, सब पर सरकार का कब्जा और ऐसी तमाम घटनाएं अभी कल ही संसद में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विभाग और सर्वे, मस्जिदों का सर्वे, उस लगभग 4 साल पुराने उस मामले की सुनवाई शुरू कर दी और इस पर केंद्र सरकार से उसका पक्ष मांग लिया है 4 हफ्ते के अंदर। ऐसे भी निर्णय हैं न्यायपालिका के, सुप्रीम कोर्ट के। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। लेकिन कई जगहों पर, जैसे कि महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में पिछली सरकार जिस तरह से हटाई गई, छीनी गई, राजनीतिक लफ्जों में जो आजकल चल रहा है, चोरी की गई, और वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये गलत कार्य किया है राज्यपाल ने, बावजूद इसके वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है। ऐसे भी निर्णय रहे। तो इन सब प्रकरणों को देखते हुए आम जनता भी अब समझने लगी है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ऐसे लोकसभा चुनाव में आम जनता ने संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का पूरा साथ दिया। अन्यथा जो बीजेपी प्रधानमंत्री जो स्लोगन देना शुरू किया था इन लोगों ने, 400 पार, वो 400 पार, अगर संविधान 400 पार में अगर कोई बड़ा रोड़ा था तो वो संविधान ही था, जो बीजेपी को बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, 240 पर ले आकर के सिमट दिया। ऐसी स्थिति में संसद में संविधान पर चर्चा, उस लाल किताब पर जिसे राहुल गांधी हर सभा में लेकर के जाते हैं, हर पब्लिक मीटिंग में, यही नहीं
उन्होंने देश के कोने कोने में संविधान पर, संविधान की रक्षा पर डायलॉग्स कराए। कई डायलॉग्स में वो शामिल हुए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। ये एक बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी की, कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी 12 घंटे। इसके लिए टाइम अलॉट किया गया है। क्या संसद चल पाएगी? या ऐसे ही जैसे अडानी के मुद्दे पर पिछले 3 हफ्ते से कार्रवाई नहीं चल पा रही है संविधान के मुद्दे पर, क्योंकि ये मांग प्रतिपक्ष के नेता की है, तो शुरुआत भी उनको ही करना होगा। वो करना चाहेंगे भी नियमतः। तो जो चीजें वो संविधान की रक्षा के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में वो बोलेंगे, क्या उन्हें बोलने दिया जाएगा? सवाल ये भी है। क्या नेता प्रतिपक्ष संविधान के मुद्दे पर जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो विपक्ष, समूचे विपक्ष की जो विचारधारा है, वो उस विचारधारा पर जब हमले होंगे तो संसद के वो 12 घंटे पूरे हो पाएंगे इस चर्चा के लिए? क्या चर्चा सार्थक हो पाएगी? ये कई बड़े सवालिया निशान हैं जिनका जवाब संसद के भीतर मिलने वाला है। तो इंतजार कीजिए, और लोकसभा की कार्रवाई की शुरू होती है, और जब ये नेता प्रतिपक्ष अपना प्रस्ताव रखते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखने लायक होगा, जानने लायक होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।